नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, आज योगशाला में हम चर्चा करेंगे थायराइड से संबंधित योगाभ्यास के लिए। आजकल थायराइड की बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, चाहे वो हाइपोथायराइड की समस्या हो या हाइपरथायराइड की समस्या हो। अधिकतर लोग इस बीमारी से पीड़ित होते जा रहे हैं। तो हम किस तरह से योगाभ्यास के माध्यम से थायराइड से संबंधित रोगों को ठीक कर सकते हैं, आज उसकी जानकारी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। मित्रों, आज चर्चा करेंगे थायराइड से संबंधित जो प्राणायाम है, उज्जाई प्राणायाम के बारे में। और कौन-कौन से प्राणायाम कर सकते हैं, वो इसकी आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो उज्जाई प्राणायाम, जिससे न सिर्फ थायराइड से संबंधित रोग ठीक होते हैं, बल्कि जिनको रात में खर्राटे लेने की समस्या है, उससे भी निजात मिलती है। जिनको तुतलाने की आदत है, जो तुतला कर बोलते हैं, उनके वाणी में भी सुधार होता है। जो गाने के शौकीन हैं, उनका कंठ भी मधुर होता है। तो ये बहुत ही उपयोगी और सरल प्राणायाम है, उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम करें कैसे, उसका तरीका पहले समझ लें। इसको करने का बहुत आसान तरीका है, आप किसी भी आसन में बैठ जाएं। मैं जिस आसन में बैठा हूँ, ये सुखासन है। इसको आप सुखासन में, सिद्धासन या पद्मासन, किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, जो आसन आपके शरीर के अनुकूल हो। ये मैं बैठा हूँ, ये स्थिति हो गई मेरी पद्मासन की स्थिति। आप किसी भी आसन में बैठें और इसका अभ्यास कर सकते हैं। आपके शरीर की सामर्थ्य के अनुसार आप आसन लगाएं, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन या कोई भी आसन में बैठें। और इसका अभ्यास कैसे किया जाए, उसकी प्रक्रिया थोड़ा समझ लेते हैं। बहुत सरल प्रक्रिया है इसकी, बहुत सरल ये प्राणायाम है। इसमें संकुचन के साथ में गले में सांस भरना है। जब हम सांस भरते हैं, यानी पूरक करते हैं, या जब सांस को भीतर भरते हैं, तो संकुचन के साथ में गले का संकुचन करते हुए सांस को भरना है। और जब संकुचन के साथ सांस भरेंगे तो हल्की सी ध्वनि यहाँ से आएगी। जितना सांस भर सकते हैं उसको सांस भरें, और उसके बाद में इस तरह से कुंभक लगा देते हैं, सांस रोक करके जालंधर बंद लगा देते हैं, इस तरह से। अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है तो जालंधर बंद नहीं लगाना है, या नए अभ्यासी हैं तो आप कुंभक नहीं करेंगे तो भी चलेगा। और उसके बाद में दाहिनी नासिकाग्र को बंद करके बाएं से सांस को छोड़ देना है। एक बहुत सरल प्रक्रिया है। किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं। ये मैं बैठा हूँ पद्मासन है, आप जो अपने शरीर के अनुकूल हो उस आसन में बैठ जाएं। हाथों की मुद्रा आपकी कैसी भी हो सकती है, जो आपके शरीर के अनुकूल हो, जो मुद्रा लगा सकते हैं। और बहुत सरल अभ्यास है इसका, उज्जाई प्राणायाम का हम अभ्यास करते हैं। इसे बहुत सरल अभ्यास है, एक बार मेरे साथ में करने की कोशिश करें। जालंधर बंद लगाते हैं इस तरह से, कुंभक करते हुए सांस को रोके रखें अपने सामर्थ्य के अनुसार। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है तो जालंधर बंद नहीं लगाना है। फिर दाईं नासिकाग्र को बंद करके बाएं से सांस को छोड़ देना है। बहुत सरल प्रक्रिया है। गले को संकुचन करते हुए सांस को अंदर भरना है, थोड़ी देर रोके रखना है। जालंधर बंद लगा सकते हैं तो जालंधर बंद लगा लें, और फिर बाद में दाईं नासिकाग्र को बंद करके बाएं से सांस को छोड़ देना। बहुत सरल अभ्यास है, एक बार और फिर करें मेरे साथ में। जालंधर बंद लगाते हैं। और दाईं नासिकाग्र को बंद करके बाएं से सांस को छोड़ दें। बहुत सरल प्रक्रिया है उज्जाई प्राणायाम की। इसे आपको 5 से 10, 11 बार, जितनी बार कर सकते हैं। जिनको थायराइड से संबंधित रोग है तो ज़्यादा देर तक इसका अभ्यास करें। बहुत सरल अभ्यास, उज्जाई प्राणायाम। एक बार और करिए मेरे साथ में। जालंधर बंद लगा देते हैं। दाईं नासिकाग्र को
बंद करके बाएं से सांस को छोड़ दें। जितना हम दीर्घ करेंगे, जितनी देर हम रोक सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, तो उतना उसका विशेष फायदा होता है। ये बहुत सरल प्राणायाम है, उज्जाई प्राणायाम। एक और आसन हम कर सकते हैं, वो है सिंहासन। वो भी थायराइड के लिए, गले से संबंधित रोगों के लिए बहुत उपयोगी और सरल आसन है। आइए उसका अभ्यास करते हैं, किस तरह से करते हैं। तो पहले हमने देखा उज्जाई प्राणायाम कैसे किया जाए थायराइड के लिए। अब देखते हैं कि सिंहासन कैसे किया जाए। सिंहासन के लिए पहले हमको वज्रासन में बैठ जाना है। इस तरह की स्थिति में आप बैठ जाएं। पीछे से आपके अंगूठे जुड़े होंगे, पूरे पैरों को सपोर्ट लेके इस तरह से आपको बैठ जाना है। अब घुटनों को जितना हो सके आप खोल दें, इसको 1 से 1.5 फीट के करीब घुटनों को खोल दें। अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर इस तरह से रखें कि अंदर से कलाइयाँ जुड़ी हों, इस तरह से। और मुंह को खोलते हुए और अपने ध्यान को दोनों भ्रुकुटियों के बीच में रखते हुए सिंह की तरह गर्जना करना है। सिंह आसन, यानी इसका नाम है शेर की तरह आपकी दहाड़ हो। तो गले में से संबंधित जो रोग है वो ठीक होते हैं। थायराइड भी ठीक होगा, पैराथायराइड भी ठीक होगा और बाकी रोग भी इससे संबंधित ठीक होंगे। गला भी ठीक से साफ होगा, जिनका कफ जमा रहता है गले में वो भी साफ होगा। तो बहुत सरल और उपयोगी ये हमारी आसन है, सिंहासन। पूरी जीवान को बाहर निकाल देंगे और ध्यान अपने दोनों भ्रुकुटियों के बीच में। और फिर गले का मसाज करना। 105, 11, 21 बार आप ज़्यादा बार भी कर सकते हैं। और बहुत सरल अभ्यास है सिंहासन, जिससे हमारे थायराइड से संबंधित रोग ठीक होते हैं, गला ठीक होता है, कफ दूर होता है और वाणी भी ठीक बनती है। इसके अलावा योगाभ्यास में मित्रों, हम थायराइड के लिए एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी दबा सकते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि हमारे हाथ में अलग अलग तरह के एक्यूप्रेशर के पॉइंट हैं। जो ये अंगूठा है, अंगूठे के इस वाले भाग में जहाँ पर दिखता है, ये थायराइड के पॉइंट्स हैं। जिस जगह आपको दर्द होता है, अगर आपको थायराइड की बीमारी है और उस बिंदु पर इस क्षेत्र में अगर आप दबाएंगे और जिस बिंदु पर दबाने पे आपको दर्द होता है, समझिए वही थायराइड का सही पॉइंट है। उसके ऊपर हम प्रेशर देकर भी थायराइड को नियंत्रित कर सकते हैं। जहाँ पर आपको दर्द हो, जैसे ये इस तरह से हमने हाथ दी, यह थायराइड का से संबंधित क्षेत्र है। इसमें जहाँ पर आपको दर्द लगे उस जगह पर लगातार आपको दबाना है। ऐसे अंगूठे को करीब 30 डिग्री के ऊपर 45 डिग्री पर रखते हुए इसको पूरा प्रेशर देना है। और उसका अगर आपको थायराइड है तो उसको जिस जगह पर दबाओगे आपको तुरंत दर्द का महसूस होगा। और इसको दबाने से नियमित अभ्यास करेंगे अगर एक्यूप्रेशर का 2 या 3 मिनट नियमित रूप से करें तो इससे भी विशेष फायदा होता है। तो थायराइड से संबंधित रोगों के लिए हमने आपको बताया कि उज्जाई प्राणायाम कैसे किया जाए। बहुत सरल प्राणायाम है, आप घर पे नियमित अभ्यास कर सकते हैं और इसके लिए कोई विशेष व्यवस्था की भी जरूरत नहीं, आप कहीं पे भी कर सकते हैं इसका बहुत सरल अभ्यास। फिर हमने बताने की कोशिश करी कि सिंहासन के द्वारा कैसे हम थायराइड को नियंत्रित कर सकते हैं और एक्यूप्रेशर से संबंधित बिंदु क्या हो सकते हैं, उसको दबाकर भी हम थायराइड से संबंधित रोगों पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत सरल जानकारी है, योग का बहुत सरल अभ्यास है जिसको हम नियमित अपने जीवन में लाएं। योग अपनाएं, स्वयं स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करें। मित्रों, हमारा आपसे हमेशा एक निवेदन रहेगा कि हम अपने दैनिक जीवन में योग को आत्मसात करते हुए अपनी दिनचर्या की शुरुआत करें, क्योंकि योग से न केवल हमारे शरीर के रोग ठीक होते हैं बल्कि हमारे मन के भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का भाव संचारित होता है। मन के भीतर एक सकारात्मकता आती है, विचारों में हमारी एक नई सकारात्मक सोच आती है। तनाव, डिप्रेशन तो दूर होते ही हैं, लेकिन बाकी भी विशेष फायदे हमारे योग और प्राणायाम से होते हैं। तो हम अपने दिनचर्या में योग को सम्मिलित करें योग और रहें निरोग। इस मंत्र के साथ में आइए हम अपने दिनचर्या की शुरुआत करें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने जीवन में योग को अपनाएं। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लौहर को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।